संदीप जी कनाडा से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। अ, महाराज जी इन्होंने काफी लंबा लिखा है, इसका भावार्थ ये कह रहे हैं कि जो नाम का भाव है, जैसे कोई संत महात्मा जपते हैं तो उसका एक अलग प्रभाव होता है, और जो एक नॉर्मल इंसान जपता है उसका एक अलग होता है। नहीं, ये कह रहे हैं कि जैसे राम सेतु में हनुमान जी हैं। ले इतना रुकिए, फिर आगे बढ़िए। संत महात्मा किनको कहते हो आप? किसी वेश को कहते हो? किसी पद को कहते हो? संत महात्मा एक वृत्ति होती है, एक स्थिति होती है। समझ रहे हो ना? पहले तो भ्रम हटाओ कि किसी हम वेश को ही केवल संत महात्मा कहते हैं, या किसी पद में बैठा है तो हम संत महात्मा कहते हैं। संत के लक्षण वर्णन किए गए हैं। ये आचार्य परंपरा से वेश मिला हुआ है, लेकिन संत के लक्षण नहीं है तो उसे संत नहीं कहा जाएगा। संत के लक्षण है, पैंट शर्ट में है वो, तो संत है, साधुता है उसमें। पहले इस बात को स्वीकार करिए। अगर वेश है और लक्षण नहीं तो वो संत नहीं है। भेष नहीं और लक्षण है तो संत हैं, और भेष और लक्षण दोनों है तो क्या कहना, महापुरुष है। बात समझ गए? अब बात करो, क्या खास बात है जो नाम का प्रकाश उनके हृदय में जैसा होता है वैसा दूसरों के हृदय में क्यों नहीं होता? कारण, दूसरे संयम का बर्ताव नहीं करते, मनमानी आचरण कर बैठते हैं। अगर मनमानी आचरण ना करें और शास्त्र सम्मत आचरण करें तो वही उनमें प्रकाशित हो जाएगा। कितने ऐसे गृहस्थ हुए जो महामहिमा में स्वरूप में स्थित, भेष गृहस्थ और महापुरुष, जैसे पूज्य श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, पूज्य श्री जयदयाल गोविंदका जी महाराज, कितने ऐसे, कितने ऐसे नाम तुम्हें गिनावे। और इतिहास भरा पड़ा है, गृहस्थी में रहे महापुरुष रहे। अब मनमानी आचरण करो, दो चार माला घुमाओ तो फिर कैसे महाराज जी इनका करो? वही था, कह रहे कि वो तो स्वयं सिद्ध है, दवाई तो दवाई है, चाहे डॉक्टर दे या कोई, असर एक जैसा क्यों नहीं होता। इसीलिए एक कुपथ्य और एक पथ्य से चल रहा है, तो पथ्य वाले में ज्यादा असर करेगा और कुपथ्य वाले को परेशानियां घेर लेंगी। नहीं घेर लेंगी? तो दवाई तो ठीक है, पाने वाले का अनुपान जो वैद्य ने कहा, सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा संयम या न विषय के आशा। मनमानी विषय भोग करो, मनमानी आचरण करो तो फिर कुपथ्य हो गया ना। अब कुपथ्य होगा तो दवा तो बढ़िया है, अब आपको भारी विक्षेप पैदा कर देगी दवा, क्योंकि आप कुपथ्य कर रहे हैं तो परेशानी पैदा होगी। फिर हो सकता है दवा में असरदा हो जाए कि इतने समय तक जप रहे कोई लाभ तो मिला नहीं। जो पथ्य से दवा का सेवन करता है तो रोग बड़ी जल्दी नष्ट हो जाता है, औषधि अपना प्रभाव दिखाती है। ऐसे सदगुरु के द्वारा प्राप्त जो नाम मंत्र है, उनके द्वारा जो निषेध किया गया कि ये नहीं करना, वो नहीं करना चाहिए, तो आप देखोगे फिर वही रंग आप में आ जाएगा, जो संत में आता वही आप में आ जाएगा। संत का तात्पर्य है जो भागवतिक लक्षणों से संपन्न, दैवी संपदावान, निरंतर भगवत चिंतन परायण। अब वो चाहे वेशधारी हो और चाहे गृहस्थ हो, उसमें थोड़ी अंतर है। देखो विभीषण जी जब भगवान के सामने आए तो क्या कहा भगवान ने, तुम सरीखे संत प्रेम हो रे। और अपना परिचय विभीषण जी क्या दे रहे कि नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुरत्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा। ये अपना परिचय दे रहे। देखो संत की महिमा। और भगवान क्या करे, तुम सारी खे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन नहीं हो। मुझे लगता है कि हम अगर शास्त्र सम्मत गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार अपने आचरण करें और नाम जप करें तो वैसे ही हमें लाभ प्रताप, वैसे ही भाव समझ में आएगा। अब मनमानी आचरण तो हमें लगता फिर कैसे है? प्राय हम आचरणों में बड़ी कमी रख रहे हैं, चूक कर रहे हैं। आज जो है सत्संग भी सुना जा रहा है, साधन भी कुछ न कुछ किया जा रहा है, पर आचरणों में बड़ी चूक हो रही है। आचरण में चूक हो तो चलनी में गैया दुहे और दोष दयु को दे, हरिगुरु कहो न माने तो अपनो ही फल। चलनी समझते ना, आटा की चलनी, और उसमें गाय दुही जाए, कहा जाए मेरे भाग्य में नहीं दूध बदा है, तो इसको मूर्खता कहा जाएगा कि भाग्य कहा जाएगा? मूर्खता कह जाएंगे ना। तो जो मनमानी आचरण है फिर वो आपको कभी उन्नति का अनुभव, कभी अध्यात्म का अनुभव ये नहीं होने देंगे। और आज मनमानी आचरणों की बाढ़ आ गई है।
कौन भगवान की बात मानता है, कौन गुरुदेव की बात मानता है, कौन संत जनों की आज्ञा का पालन करना चाहता है। मन मानिया, जैसा मन बोले वैसे ही करना है, वही खाना, वही पीना, वही सोचना, वही समझना। कौन गुरु के वचनों के अनुसार चलता है? इसीलिए अगर गुरु वाणी पर हमारा विश्वास हो जाए और संत महात्माओं के जो आदेश उनके अनुसार, तो अभी आनंद आ जाए। ये तो हम मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि जो संतों को मिलता है वो गृहस्थों को नहीं मिल सकता। ये हम मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि ये बाहरी वेशभूषा है। आंतरिक चिंतन आपका किस कोटि का है, उसी कोटि से आपकी उन्नति होगी आध्यात्मिक। बहुत से ऐसे आज भी गृहस्थ हैं जो संत हैं, बहुत से ऐसे गृहस्थ हैं हमारी जानकारी में है। पति है, पत्नी है, और 10 वर्ष से ब्रह्मचर्य रह रहे हैं, 10 वर्ष से। यहां तक कि अमेरिका में है और वृंदावन से शपथ पूर्वक कई वर्ष से ब्रह्मचर्य रह रहे हैं। ये कैसी बात हो गई? सोचो, 10 वर्ष से ब्रह्मचर्य, एक कमरे में रह रहे हैं, एक घर में रह रहे हैं। ये छोटी मोटी साधुता है? और ऐसे एक नहीं 10-20 जोड़े होंगे ऐसे जो ब्रह्मचर्य से रह रहे हैं और साधना में लगे हुए हैं, और पत्नी है, सब पूरा परिवार। आप उनको क्या कहेंगे? संत नहीं कहेंगे? सोचो, संयम से रह रहे हैं। अच्छा, हम कह रहे चलो संतानोत्पत्ति आदि की चेष्टाएं भी हो रही हो, भजन में रहा, संयम में। यहाँ तो बेविचार हो रहा है, यहाँ तो मनमानी व्यसन हो रहे, मनमानी आचरण हो रहे। थोड़ा माला घुमा लिया, मनमानी आचरण कर रहे हैं, तो हमें लगता है फिर तो लाभ का अनुभव नहीं होगा। ये बात है, हमें शास्त्र आज्ञा के अनुसार आचरण करने हैं और गुरु प्रदत्त नाम जप करना है, मंत्र जप। फिर जो प्रकाश होगा, फिर वो साधु बना देगा, संत बना देगा। मतलब अंदर से संत हो जाओगे आप। कितने ऐसे गृहस्थ में हैं जो संत हैं? अपना चश्मा ठीक नहीं इसलिए दिखाई नहीं दे रहा, नहीं तो ऐसे कितने गृहस्थ हैं जो नाम वाणी में डूबे हुए हैं। नाम जपो और आचरण अच्छे करो तो बात बनेगी। क्यों? आपका क्या संशय इसमें रहा? महाराज जी इसके आगे कह रहे हैं, भागवत जी के एक श्लोक में उनका अनुवाद यह है कि महाराज जी, मेरे प्रिय उद्धव, जिस प्रकार धधक की आग लकड़ी को राख में बदल देती है, उसी प्रकार मेरी भक्ति मेरे भक्तों द्वारा किए गए पापों को पूरी तरह से जलाकर राख कर देती है। इनका प्रश्न है, व्यक्ति अपने पिछले कर्मों के कारण पीड़ित होता है, लेकिन श्री कृष्ण के उपरोक्त कथन के अनुसार यदि कोई व्यक्ति भक्ति सेवा अपनाता है तो ये जन्मों जन्मों के किए गए असीमित कर्मों को जला सकता है। लेकिन फिर भी महाराज जी, उस स्थिति में हम क्यों देखते हैं कि भक्त ने ऐसा किया, अपने जीवन में इतनी सारी समस्याओं से गुजरने के लिए वे आज जो कुछ भी सामना कर रहा है पिछले कर्मों के कारण है, उन्हें जला दिया जाना चाहिए। बस एक बार भक्ति सेवाओं में संलग्न हाँ, होकर अब उसको उन्हें शांति से भक्ति करने की हाँ, उनको समझो। गोदाम जमा है संचित कर्म, क्रियमाण नया भजन बन रहा है, पाप बन नहीं रहे। पूर्व में जब इस शरीर की रचना हुई तो 2 कर्मों से रचना हुई, कुछ पाप का हिस्सा और कुछ पुण्य का हिस्सा। ये रच गया। इसमें है कि 10 वर्ष में ये घटना घटेगी, 20 वर्ष में, 40 वर्ष में, 80 वर्ष में, ये पहले से निश्चित हो गया। अब जब हम भजन मार्ग में चले, भगवान की भक्ति की, तो जो हमारा गोदाम जमा है कर्मों का, संचित कर्म, भगवान ने सब भस्म कर दिया। जो नया है वो भगवान को समर्पित है, इसलिए वो हमको बांध नहीं पाएगा। जिससे शरीर की रचना हुई है, भगवान के भजन बल से उसको हम भोगते हुए पार करते चले जा रहे हैं, समस्या है ही नहीं। जो छूट गया है तीर, अब उसे तूड़ीर में वापस नहीं लाया जाता। भगवान ने हमारी शरीर की रचना जब की तो 2 कर्मों से की, पाप और पुण्य दोनों। उस समय हम कोई भजन तो कर नहीं रहे थे, तभी तो हमसे पाप और पुण्य 2 ही कर्म हुए, भजन तो बना नहीं। अब हमें भगवान ने अपनी कृपा से मानो दे दिया। अब इसमें दुख सुख आएंगे जो पहले रच गए, पर जो हमारा स्टॉक जमा है उसे भगवान भस्म कर दिए। जो नया कर्म, नई खेती है, वो भगवान को अर्पित है, वो हमें बांध नहीं पाएगी। लेकिन जो प्रारब्ध रचना शरीर की हुई है, उसको बड़े बड़े सिद्धों को भोगना पड़ा है। बोले अमुक संत के कैंसर हो, अमुक संत को ये वो अवस्था के अनुसार आएगा, अटैक करेगा, पर वो भजन में है इसलिए वो अटैक उसका कुछ प्रभाव नहीं डाल पाएगा। समय कटता चला जा रहा है,
रोग अपनी स्थिति में है। अगर वो प्राण लेने आया है तो प्राण छूट जाएंगे, वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा, खत्म हो गया झंझट। हिसाब किताब सब बराबर है पहले से ही। वो भस्म करने की बात कहते हैं। ये थोड़ी कि भक्तों को जुकाम नहीं होगा, बुखार, एक से एक भक्तों के जीवन में कष्ट आए हैं तो उसकी रचना हो गई चुकी है ना। अब जैसे मान लो नाक टेढ़ी ऐसे पैदा हुई तो उसकी रचना हो गई, तो अब क्या करोगे? ये बात समझना। ये नहीं देखना कि संतों को प्रारब्ध भोग कष्ट क्यों मिल रहा। बड़े बड़े आप आचार्यों को, गुरुजनों को देखो कितनी पीड़ा मिली धर्म पर चलने पर, भजन करने पर। महान महान कई बार महापुरुषों के चरित्रों को पढ़ के देखो आप, तो आपको पता चलेगा कितना कितना कष्ट सहा, और उस कष्ट में भी वो मुस्कुराते रहे हैं। भारी कष्ट, भारी कष्ट में भी उनके अंदर ये खास बात पकड़ी गई। कष्ट आना खास बात नहीं पकड़ा, उस कष्ट में भी, हाँ, वो इस कष्ट में भी परमानंद की मुस्कुराहट रही, कभी आह नहीं निकली। आप जो जैसे हमें रख रहे हो हम उसी में राज, जोई जोई प्यारो करे सोई मुहे भावे। प्यारे जैसे रख रहे, हाँ, तेरा किया मीठा लागे। ये बहुत बड़ी बात है। अपने इष्ट के प्रति, अपने साहब के प्रति कि वो दोष नहीं देख रहे उसमें, वो कह तेरा किया मीठा लगे। जो आप कर रहे हो ना बहुत मीठा लग रहा है। अच्छा, ये है भगवत प्राप्त महापुरुषों का चित्त। ये तो प्रारब्ध भोग है। पूज्य श्री गुरु अर्जुन देव जी को वैसे तप्त बालू, जैसे बालू में चना डाल दो ना एकदम भुन जाए, ऐसी बालू डाली जा रही ऊपर से, कड़ाह में खौलते हुए तेल के कड़ाह में उनको, वो उस समय भी मुस्कुरा रहे, तेरा किया मीठा। ये मतलब चरम सीमा की, आप सोचो। और एक एक बात थोड़ी, पूरे गुरुजनों को देखो, गुरुवाणी को पढ़ के देखो, महापुरुषों को देखो, भयानक से भयानक कष्ट पीड़ा सब महामहिम श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों को दीवाल में चुना जाए और वो मुस्कुरा रहे हैं, उनके अंदर कोई भय नहीं है। सोचो कैसी धर्मनिष्ठा, कैसी देश निष्ठा, कैसी भगवत निष्ठा। इन महापुरुषों के चरित्र को देख करके लगता है कि हमको बल मिलता है, हमको सामर्थ्य मिलती है कि हमारे गुरुजन, हमारे महापुरुष जन कैसे कष्ट सहे और शिकायत नहीं कोई, कि तेरा किया मीठा लगे। मतलब गजब की बात है। अगर चाह लें वो, इतनी सामर्थ्य है तो भस्म कर दे, नष्ट कर दे उनको। सामर्थ्य होते हुए भी उसे सह रहे, दिखाया कि क्या साधुता है, क्या महापुरुषों का स्वभाव प्रभाव है। सब कुछ करने की सामर्थ्य है। ये जो गुरुजन प्रकट हुए, जैसे पूज्य श्री गुरु अर्जुन देव जी है, ये साक्षात भगवत शक्ति संपन्न है। ये जो चाहे कर सकते हैं, भगवान है साक्षात, लेकिन सह रहे हैं और हम लोगों को ये बल दे रहे हैं कि इस मार्ग में अगर ऐसी भी परिस्थितियां आए तो हमें डिगना नहीं है, हमें हटना नहीं है। आजकल हम 4 दिन माला जपे, हमारा काम नहीं बना, बोले हमारी अश्रद्धा हो गई। भगत हो तुम, भगवान के तुम जन हो, तुमने अभी शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं किया, गुरुवाणी का स्वाध्याय नहीं किया, इसीलिए। नहीं तो पक्का हम केवल सुख के प्रलोभन में थोड़ी तुम्हें प्यार करते हैं। हम प्यार करते हैं, तुम्हें अपना माना है, तुम चाहे जितना दुख दो हम आपकी ही जय बोलेंगे। ये मार गए, हम आपकी जय बोलेंगे। आपकी तरफ से दिया हुआ दुख हमारे लिए प्यार होगा, हम उसे आदर से स्वीकार करेंगे। ये मार्ग है। क्यों महाराज, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकता हूँ उसी पे, पिछले क्वेश्चन पे राम नाम पे। जी। सो महाराज जी, मेरे छोटे बच्चे का भी क्वेश्चन था कि उन्होंने बोला कि मैं जब कथा सुना रहा था तो बोले जब हनुमान जी ने राम नाम लिखा जी। तो पत्थर तैरे। बोले पापा मैं जब लिख रहा हूँ तो वो डूब रहा है। क्योंकि तुम्हारी अभी भावना उस कोटि की नहीं है। एक बार कबीरदास जी के एक शिष्य गंगा स्नान करने जा रहे थे, तो एक कुष्ठी, जिसके गलित कुष्ठ शरीर में था, वो आत्महत्या करने के लिए कूदा। लोग उसे पकड़ लिए तो भीड़ लगी थी, तो वो भी नजदीक गए। क्या बात है, क्या बात है?
तो उनका इनको गलित कुष्ठ है, ये अब जीना नहीं चाहते, इसलिए ये आत्महत्या करना चाहते। बोले अरे इसकी जरूरत कैसे है, ए खड़ा हो और डुबकी लगा। राम, पहली डुबकी में मवाद पीप सब खत्म। राम 3 बार का, एकदम सब ठीक हो गया। आए, विलंब हो गया तो कबीरदास जी ने पूछा कैसे विलंब हुआ, तो उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी घटना। बोले 3 बार एक गलित कुष्ठ को ठीक करने के लिए? अरे 1 बार ही काफी था, तुम 3 बार बोले, और यहां 300 बार बोलो। समझना, भजन भाव निष्ठा तदात्म। एक जब फकीर अपनी स्थिति से बोलता है राम या वाहेगुरु कृष्ण राधा, उसका जो प्रभाव है, क्योंकि वो तन्मय, वो उसी में लगन से। जब भरत जी चित्रकूट में बोलते थे ना सिया राम, और कदम बढ़ाते थे तो लता पता सब करुणामय होकर बोलने लगते सिया राम। जब चैतन्य महाप्रभु बोले हरे कृष्ण, तो पशु पक्षी भी ऐसे हरे कृष्ण। क्या तन्मयता, प्रीति। हमारी तन्मयता प्रीति नहीं है उतनी जो हनुमान जी में राम जी के प्रति प्रीति है। जो हनुमान जी के हृदय में राम नाम की प्रीति है, वो प्रीति थोड़ी है। तो हनुमान जी उस प्रीति में भरकर जब लिखा तो तैर गया, पाषाण भी तैर गया। समझ रहे ना? तो हम हनुमान जी से प्रीति वाली समानता थोड़ी। हनुमान जी के अंदर जो राम नाम की प्रीति है, वो प्रीति हमारे अंदर अभी नहीं। जपें, आ जाएगी। वैसे ही जप करे जैसे तन्मयता में, तो आ जाएगी, स्थिति आ जाएगी। ऐसा नहीं कि नहीं आएगी, आ जाएगी, क्योंकि नाम में अपार सामर्थ्य है। तो हम आज चेक करें। वैसे एक है कि राम बोलते ही रोमांच हो जाता है, अश्रु चलने लगे। राधा बोलते ही रोम रोम पुलकित हो जाता है। तो हुआ क्या? जपते 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 अब हृदय तन्मय हो गया। अब उसमें चमत्कार हो जाएगा। वो जो चाहे सो। अब प्रारंभ में थोड़ी हो जाएगा। प्रारंभ में गलित कुष्ठ को खड़ा करके 300 बार कहो तो नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी उतनी निष्ठा नहीं है, उतना पावर एकत्रित नहीं है तुम्हारे अंदर। और वो एक बार में कर देंगे, क्योंकि पावर संकल्प, पवित्रता, तन्मयता, प्रियता। समझ पा रहे? हाँ, इसलिए ऐसा है। मुकेश सिंह जी, महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आप जब अपने पूर्व की स्थिति के बारे में बताते हैं, जो जो कष्ट आपने सहे हैं, उसे सुनकर कष्ट होता है और लगता है कि हम सांसारिक लोगों ने संत जनों के प्रति अपने कर्तव्यों को भुला दिया है। सांसारिक लोगों का संतों के प्रति क्या कर्तव्य है? हम कैसे संतों को पहचाने महाराज जी? बस पहचानो या ना पहचानो, बात मान लो और आप सुखी हो जाओ। यही हमारे जीवन के कष्ट का फल है। आप सुखी हो जाओ। कोई भी वस्तु प्राप्त करने के लिए सुख या दुख नहीं देखा जाता। जब लक्ष्य बना लिया जाता है तो सुख दुख को नहीं देखा। सुख दुख देखने वाला लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकता। जब लक्ष्य दिखाई देता है तो सुख दुख को भोगते हुए आगे बढ़ा जाता है। अब जब प्रभु के लिए चले तो दुख क्या चीज है और सुख क्या चीज है? हाँ, अगर दुख सुख का महत्व है तब तो ऊंचाई पर कोई चढ़ ही नहीं सकता है। आप वैष्णो देवी दर्शन करने जाएंगे तो सुख दुख का लक्ष्य तो वैष्णो देवी बनेंगी, तभी आप चढ़ाई को, कष्ट को, सबको सह सकते हैं। आप जब कहीं भी जाते हैं तो लक्ष्य होता है आपका। अब जैसे आपका सुख दुख लक्ष्य हो तो आप यहाँ कैसे आ सकते हो? आप यहाँ आए, लाइन में खड़े रहेंगे, घंटों बैठे रहेंगे, आपको धक्का मिलेगा, आपको सब, वो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका लक्ष्य, हम संत मिलन के लिए जा रहे हैं। तो भगवत प्राप्ति के लिए जब चला जाता है तो सुख दुख की परवाह नहीं। जो सुख दुख की परवाह करते हैं वो तो कायर पुरुष होते हैं, वो भगवत मार्ग में नहीं चल सकते हैं। अगर चलते हुए भी नजर आएंगे तो पाखंड और दंभ होगा। दंभ और पाखंड का नाश करके सच्चिदानंद पे चलने के लिए सुख दुख को सहा जाता है, उसकी कोई परवाह नहीं की जाती है। हाँ, अब संतों के प्रति हमारा भाव, उनके वचन मान ले, बस इतना ही है। तुम उनकी बात मान लोगे तो तुम सुखी हो जाओगे, और ये देखकर हम सुखी हो जाएंगे। जैसे हम आपको कह रहे हैं आप ये मत करो और ये करो, और आपने कहा कि हम आपकी बात जीवन में उतार ली, हमारा हृदय शीतल हो गया। आपका मंगल भगवान करें, आप स्वस्थ रहें, आप सदैव भगवान के प्रिय बने, नाम जप करते हुए समाज सेवा में रहें। ये देख करके हमारा हृदय शीतल होगा और लगेगा हमारा सब कुछ सार्थक हो गया।
क्योंकि जन जन में वो भावना पड़ रही जो हमने अपने जीवन में धारण करना चाहा, गुरु कृपा से धारण हुई, वही सबके जीवन में धारण हो जाए तो हमारी साधुता, हमारा वेश धरना, हमारा कष्ट सहना सार्थक हो गया। आपको सिर्फ बात माननी है और कुछ नहीं करना। संतों को सुख किस बात का होता है? जब सब नाम, अब हम जब से सुबह आते हैं, सुबह क्या हो तो आधी आधी रात होती है, 2:15 कोई सुबह थोड़ी होता है, फिर भी देखो हजारों की संख्या में लोग होते हैं। तो अच्छा, सबसे ऐसे मिलते आते हैं ऐसे, लेकिन जो कहता है राधा 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 राधा, तो हम खड़े हो जाते हैं, एक हृदय में आनंद आता, सबसे मिल रहे हैं लेकिन वहां विशेष आनंद आया। क्यों? क्योंकि जो हम चाहते हैं कि तुम्हारी जिह्वा पे तो जब आप राधा 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 राधा, कदम रुक जाते हैं और विशेष फिर उसकी तरफ दृष्टि हो जाती है, विशेष प्राण प्यारा लगने लगता है। सब प्रिय हैं पर विशेष प्रिय हो जाता है। जो हम चाहते हैं वो आप करो। हम क्या चाहते हैं? आपके बुरे आचरण बंद हो जाए। हम चाहते हैं आप सुखी हो जाओ, चिंता शोक रहित हो। पापाचरण करने वाला कभी चिंता शोक रहित नहीं हो सकता, वो सदैव दुख ही भोगेगा। उसके अंदर नकारात्मक सोच आएगी, वो भगवान के प्रति नास्तिक रहेगा, वो सतमार्ग के प्रति वो अपने प्रति नास्तिक हो जाएगा। पापाचरण बहुत ही दुखदायक है। हम चाहते सुख है, करते पापाचरण, पर इस बात से को संतों के हृदय में दुख होता है। वो समझ जाए सामने वाले, वो सुखी हो जाए। इसलिए हमारी ड्यूटी है, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारी सेवा है, ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है कि हमारे सामने जो समाज है वो सुखी रहे, वो अध्यात्मवान रहे, वो धर्मवान रहे। ये हमारी सेवा है। तो जब आप धर्मवान और सत्य पे चल रहे तो हमारी सेवा बन गई ना, तो हमारी सेवा बन गई तो हम सुखी हुए। आप सत्य पे चल रहे हो, आप सुखी हुए, तो सुखमय जीवन आपका हो। इसलिए हमारी बात मानो, संतों की बात मानो, शास्त्र की बात मानो, इतना ही आपका कर्तव्य। अगर ये मान गए तो सब हो गया। और ये ना मानो आके हमारे सामने रबड़ी रसगुल्ला और सेव अंगूर, बात मान लो, बस इतनी बात है। भरण पोषण वस्त्र आदि तो भगवान सबको दे रहे हैं, कहीं ना कहीं से वो सब दे ही रहे, चल ही रहा है, भूखे थोड़ी कोई मर रहा है, अपने अपने कर्मानुसार सबको दे रहे हैं। लेकिन हमारी बात मान लो तो हम सुखी हो जाएंगे। संतों को सुखी करने का मतलब क्या है? आप भले ऐसे कर दिए या ना करो, आपकी बात मान ली हम, आप जो कह रहे हैं उसको जीवन में नहीं टालेंगे। परम मित्र हो गए आप हमारे, परम सम्मान आपने हमारा कर दिया, हमारी बात मान ली। सामने तो दंडवत कर ली और पीछे जाके मनमानी आचरण की, वो दंडवत किस काम की? दंडवत का मतलब क्या होता है? शरीर अब आपकी आज्ञा में रहेगा। साष्टांग माने संपूर्ण, 8 अंगों सहित मैं आपको प्रणाम करके स्वीकार करता हूं, आपकी दास्ता, आप जो आज्ञा करेंगे उसी के अनुसार चलेंगे। पंचांग, साष्टांग, ऐसे सर झुकाने का मतलब क्या होता है? अहंकार रहित होना। मैं आपके चरणों में सर झुकाता हूं, सर झुका के आपकी आज्ञा पालन। सर झुका दिया और आज्ञा पालन नहीं की तो सर झुकाना किस काम का? तो हमें लगता है सर भी ना झुकाए, प्रणाम भी ना करे और आज्ञा पालन करे तो सब बात बन जाए। पर आज्ञा पालन की भावना तभी आती है जब प्रणिपातेन प्रश्नया, भगवान ने कहा है, साष्टांग दंडवत करके फिर उनसे प्रश्न करे, फिर उत्तर जो मिला उस पर जीवन हम चलाएं, आचरण में उतारे। क्यों? आपको क्या समझ में आ रहा है कि संतों को कैसे सुख पहुंचाया जा सकता? महाराज जी, जब हम छोटे थे, हमारे दादाजी के साथ जब हम रहते थे तो हम सेवा भाव में थे महाराज जी। जो भी संत आते थे उनके पैर धोना, उनकी सेवा करना। ये तो बाहरी बात भैया, ये बाहरी बात है। अंतर की बात है, उनकी बात मान लो, उनकी बात मान लो, हमारी खास बात समझ लेना, ये बाहरी बात है। चरण धो रहे और उनकी आज्ञा के विपरीत चल रहे तो फिर बात क्या बनेगी? आज्ञा सबसे पहले, आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। अपने सुंदर साहब की सबसे बड़ी सेवा क्या है? आज्ञा पालन। आज्ञा सम माने बराबर, कोई सेवा नहीं उसके बराबर। उनकी आज्ञा है, बस उस पर हम चले। अब उसमें क्या होगा कि सामने तो सब संतों के विनम्र रहते हैं, हाथ जोड़ना, पैर छूना, सब। ये विनम्रता सर्वत्र आपके अंदर बनी रहे, ये आएगी आज्ञा पालन से। सर्वत्र हम संत आज्ञा में हैं। अगर संत आज्ञा में रहोगे तो हर समय तुम्हें दिखाई देगा वो संत हमारे यहां बैठे हैं। बाबा ने कहा था ऐसा नहीं करना, बाबा ने कहा था ऐसा करना। वो आपके दिमाग में बैठे रहेंगे कि मानो जैसे अर्जुन के रथ की डोरी, बागडोर भगवान पकड़े, ऐसे गुरुदेव, ऐसे संत हमारे दिमाग में बैठ के चलाते हैं। यही है संत संग का स्वरूप। अगर सत्संग हुआ, संत संग हुआ
और हमारे को भगवत प्राप्ति नहीं तो सत्संग किस बात का, हमारे अंदर धर्माचरण नहीं तो सत्संग किस बात का। हाँ, ये संतों के संग का फल है कि आप यहाँ बैठे हो, संत समागम में बैठे हो। बस इसका परम लाभ एक लक्ष्य बना लो कि हमको आज्ञा पे चलना है। हमारे समीप रहते हुए हम जो हमारी आज्ञा का उल्लंघन करें कुछ नहीं प्राप्त कर पाएंगे, दीपक तले अंधेला रहेगा पक्का। और दूर रह करके भी अगर आज्ञा का पालन हो या समीप रहकर पक्का मंगल होगा। आज्ञा पालन नहीं तो हम स्पष्ट कहते हैं कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि और अपराध बन जाएगा। आप चरण धो आज्ञा का पालन ना करो तो फायदा क्या हुआ, वो नाटक ही तो हुआ। चरण धोने का मतलब दास्ता और आज्ञा का पालन का मतलब सिद्ध दास्ता, वचनाधीन। आप जो बोलो वैसा ही, कोई विचार नहीं करी विचार तो फिर उसमें अपनी बुद्धि लगेगी, और बिना ही विचार करी शुभ जानी तो उसमें परम मंगल। गुरुदेव और शास्त्र की आज्ञा पर तत्काल वैसे ही हम उसको स्वीकार कर ले, कोई उसमें विचार तर्क विषय नहीं रखते, जैसा बोला वैसा स्वीकार। तो ऐसी गुरु भक्ति, ऐसी संत भक्ति करो कि उनके वचनों पर। अब ये तो बाहरी बात है कि कपड़े की जरूरत कपड़े दे दिया, भोजन की जरूरत तो भोजन दे दिया, हाथ पैर दर्द कर रहे हैं पैर दबा दो भाई। तो ये किसी के भी सेवा करने से इसका मंगल ही होता है, चाहे माता पिता वयो वृद्ध कोई भी हो, सेवा करना ये परम मंगल की बात है। ये शारीरिक सेवा है, लेकिन यहाँ का जो अंधकार नष्ट होगा वो वचन मानने से होगा। कहा गया राधा जपो तो राधा जपो, कहा गया ये ना करना तो वो नहीं करेंगे, ये करना तो करो, वही सच्चा सेवक है। मम अनुशासन माने जय। और आजकल गुरु हजारों बना लेते हैं, गुरु की बात मानने वाला कोई बिरला ही मिलेगा। नहीं, गुरु मानने वाले लाखों मिल सकते हैं, लेकिन गुरु की मानने वाले अंगुलियों में गिने जा सकते हैं, जो गुरु आज्ञा पे चलते हैं। हम बाबा को मानते हैं, मान लिया, लेकिन बाबा की मानते हो भाई? ये बात हम कहते हैं हमें मानो ना मानो, हमारी बात मान लो तो हमें मान लिया तुमने, और हमें मान रहे हो, हमारी बात नहीं मान रहे तो देख देख के हम जलेंगे। हमने कहा था ऐसे चलना चाहिए, ये ऐसे नहीं चल रहा तो कैसे, फिर वो बात नहीं बनेगी। संत संग का फल है सीधा मोक्ष पदवी। संत संग अपवर्ग कर, अपवर्ग माने मोक्ष। बड़े भाग पाइब सतसंगा, बिनहि प्रयास होई भव भंगा। बिना प्रयास के संसार समुद्र से पार हो जाए, ऐसा संत समागम होता है। संत समागम बड़े दुर्लभ बात कही गई, पर उस दुर्लभता उसकी क्या है, मिल जाना नहीं, उनकी बात मान लेना दुर्लभता है। हमारी तो पूरी एक जोरदार बात है कि संतों को आप क्या मानो तो आपका भाव है, लेकिन संतों की बात मान लो। जो बात शास्त्र सम्मत है उसको मान लो, उससे मंगल हो जाएगा। क्यों? हाँ भाई, यही बात सार है, बात मान लो। नहीं बाहरी बातों में भी फंस जाएंगे कि भाई चरण धोए तभी गुरु सेवा, तो लाखों लोग कैसे चरण धोएंगे? वो भाई भोजन पवावे सोई गुरु सेवा, तो कैसे पवाएंगे? कपड़ा धो दे सोई गुरु सेवा, नहीं नहीं, इतनी गुरु से, ये भी गुरु सेवा का एक बाह्य अंग है, लेकिन गुरु संपूर्ण सेवा उनकी आज्ञा का पालन। लाखों कोस दूर है, अपने गुरुदेव की आज्ञा पर है, वो गुरु के संग में ही है, वो गुरु के संग। गुरु कोई पार्थिव वस्तु है क्या? गुरु कोई एक देशी वस्तु, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम। आप जाओ वही आपके गुरुदेव है, आप उनकी आज्ञा में हो तो गुरुदेव के संग में हो, और संग में हो और आज्ञा पालन नहीं करते हो, गुरुदेव के संग में नहीं हो। ये रहस्य है, और ये रहस्य जिसके समझ में आ गया वो मस्त हो जाता है कि गुरुदेव तो मेरे साथ है, मैं जहां हूं मेरे गुरुदेव मेरे साथ, क्योंकि मैं उनकी आज्ञा पे हूं। और गुरुदेव भगवान का नाम है, भगवान ही तो गुरुदेव है। हमसे पूछो तो हम कहेंगे हमारे गुरुदेव वो, उनसे पूछो तो कहोगे वो हमारे गुरुदेव। फिर पूछते चले जाओ, आखिरी में तो वहीं पहुंच जाओगे, सबके गुरुदेव निकलेंगे प्रभु, नहीं निकलेंगे? पूछते पूछते चले जाओ तो कहेंगे सदगुरुदेव भगवान की जय, बोले तो वो बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। तो सदगुरुदेव 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 जब पहुंचोगे तो वहीं मिलेंगे, वो होंगे श्री भगवान। सबके गुरुदेव श्री भगवान, और श्री भगवान ही सबके गुरुदेव। गुरुदेव के रूप में श्री भगवान ही है, उनकी आज्ञा का पालन कर लो, मंगल हो जाए। महाराज जी,
महाराज जी, आपकी आज्ञा पिछले 1 सालों से सुन रहे हैं, आपकी आज्ञा पालन करते हुए मांस मदिरा छोड़ा, नाम जप चालू किया। लेकिन महाराज जी अभी भी थोड़ी बेईमानी है, कहीं-कहीं ऐसा आप ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम आप अपनी गलतियों को पकड़ रहे हो, बहुत अच्छे साधक हो। जो जो गलतियां पकड़ में आवे भगवान के सामने पेश करते जाओ। प्रभु देखो ये गलती हमारे हृदय में है, छुड़वा दीजिए, हम नहीं छोड़ पा रहे। नाम जप कीजिए, वो कृपा करेंगे, छूट जाएगी। अपने तो शरणागत है, हर बात उन्हीं से पेश करें कि मेरी तो सामर्थ्य जितनी आपने दी उतना प्रयास कर लिया, अब मैं हार गया। अब ये बेईमान लोग बैठ के हमारे हृदय में अपना अधिकार किए, नाथ आप इसको संभाल दो। देखो कई बार हमने विनोद की भाषा में कहा कि जैसे बहुत दिनों से कोई मकान में रह रहा हो तो फिर खाली करवाना बहुत मुश्किल होता है, नहीं होता? ऐसे ये गुंडा लोग हमारे हृदय में है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, और एक जन्म से नहीं बहुत जन्म से है। और हम इनसे कह रहे खाली करो, अब वो नहीं खाली कर रहे। तो अब क्या करें? जैसे गुंडा लोग अधिकार कर ले मकान पे, सज्जन बन के आवे, मित्र बन के, और वर्षों हमको किराया देते रहे, और इसके बाद फिर हम निकालना चाहे तो निकालना मुश्किल। किराया क्या देते रहे? सुख। ये भोग ले सुख, ये हम समझ नहीं पाए कि हमें फंसा रहे थे। अब जब गुरु कृपा हुई तो समझ पाए ये तो दुश्मन है यार, अब ये घर खाली नहीं कर रहे। तो एक उपाय है, उस एरिया में जो सबसे बड़ा हो कुछ दिन के लिए बीटो पावर दे दो, नहीं वो घर खाली करवा देगा, नहीं करवा देगा। तो हमारे विश्व ब्रह्मांड की एरिया में सबसे बड़े भगवान है शरणागत हो गए, प्रभु हमारे खाली करवाए ले खाली करेंगे यार। जो नाम मिला ये डंडा का काम करेगा, राधा 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 राधा। इनकी पिटाई होगी, ये हमारे हृदय से निकल जाएगी। भगवान का आश्रय, और भगवान कह रहे हैं दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन। हम खाली करवा देंगे, माया में ताम तरंतिते, मेरी शरण में आ जाओ। हम भगवान की शरण हो जाए, उनका नाम जप करें, हर गलती उनके सामने पेश करते रहें, वो सब ठीक कर देंगे। बहुत आनंद सिंधु, बहुत करुणामय है, वो अपने जन के अपराधों को मिटा देते हैं, पर धैर्य पूर्वक। ये नहीं कि आज से हम राधा राधा जपा तो अब सब अच्छा ही अच्छा होता चला जाएगा। नहीं, ये शरीर की रचना के समय 2 बातें रखी गई, सुख और दुख, वो समय पे आएंगे। तो फिर आधा नाम अनंत जन्मों के जो संचित कर्म उसको भस्म करेगा, आगे जो कर्म हो रहे हैं उनको प्रभावित करेगा, अभी जो भोग आ रहा है उसको सहने की सामर्थ्य देगा, और आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। अब ये बात समझ में नहीं आती, लोगों को समझ में आता है हमारा तो काम नहीं बना, हमारी तो श्रद्धा नहीं रह गई। तुम्हारी श्रद्धा रहने ना रहने से क्या फर्क पड़ता है? तुम आकाश की प्रति श्रद्धा करो या ना करो, वो तो फैला हुआ तुमको आनंद दे ही रहा है, अवकाश दे ही रहा है। ऐसे तुम श्रद्धा करो या ना करो, भगवान जब तुम श्रद्धा नहीं कर रहे थे तब भी तुम्हें पोषित कर रहे थे, अब भी नहीं करोगे तो अब भी पोषित करेंगे, पर तुम जलोगे, तुम अधर्माचरण करोगे, तुम पतन के मार्ग में चल। श्रद्धा करोगे तो बच जाओगे। बात समझो, श्रद्धा करो ना करो, पानी पीने को मिलेगा, हवा मिलेगी, जीवन धन प्रभु पृथ्वी आपको वास देगी, उनकी तरफ से छूटो, बहुत उदार करुणामय है। श्रद्धा कर लो तो तुम्हारा विचार ठीक हो जाएगा, तुम अंदर से जलने से बच जाओगे, तुम अंदर से जो पापाचरण कर रहे हो उससे बच जाओगे। इसलिए भगवान का नाम जप करो, संतों की वाणी सुनो, और अपने अवगुणों को, ये बहुत अच्छी बात है, लोग तो अपने अवगुणों को छुपाकर दूसरे के अवगुण वर्णन करते हैं, तभी उनका पतन हो जाता है। साधक वही है जो अपने हृदय के अवगुणों को देख देख कर भगवान और गुरु के सामने रखता जाए कि अभी ये सुधरने लायक है, ये गड़बड़ है। और प्रायः होता क्या है, हम लोग अगर सद्गुण कोई किए तो सभा में बोल देंगे, अवगुण नहीं बोल सकते। अगर कुछ थोड़ा सा गुण है तो पेपर में भी छपवा सकते हैं पैसा देके कि हम वृंदावन गए थे और ऐसा 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 किया, लेकिन जीवन में क्या क्या किया है ये कभी सांस नहीं लेंगे। अपने दोष पर्वत के समान तो हम उनको देख नहीं पा रहे, दूसरे का सरसों के समान हो तो पर्वत के समान करके वर्णन करेंगे। ये संसारी पुरुष का लक्षण है। साधक का लक्षण है वो अपने दोषों के जो सरसों के समान भी है वो पहाड़ के समान उसको लगता है, और दूसरे के दोष जो पहाड़ के समान है वो सरसों के समान उसको लगता है। अरे भगवान कृपा करेंगे ठीक हो जाएगा, वो भी ऐसा लगता है। अपने को लगता है कि भगत कहलाता हूं। देखो सूरदास जी महाराज
जब पद गाते हैं तो सामने ठाकुर जी बैठे होते हैं, और वो क्या क्या भाव है उनका। कह रहे मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन मुख को तन दियो ताको न भजन कियो ऐसो नोन हरामी। अपने लिए कह रहे, कितना महान हृदय है कि वो अपने को कह रहे कपटी हूं कामी हूं ऐसा। तो क्या सूरदास जी ऐसे सिद्ध महापुरुष हैं, तो क्या झूठ बोल रहे हैं क्या? तो बोले झूठ भी नहीं बोल रहे। जैसे आंख में जरा सा किनका तो कितना कष्ट देता है, और पीठ में कुछ नहीं कष्ट देगा। तो जो अभक्त होता है उसका हृदय पीठ जैसा होता है, कुछ फर्क नहीं पड़ा। भक्त का हृदय आंख जैसा होता है, जरा सा किनका भी ऐसा तो उसको पहाड़ जैसा नजर आया। सब संत सब भक्त सदैव यही भाषा बोलते नजर आएंगे। हनुमान जी महाराज, सबरी जी मैया, बड़े बड़े भक्तों को देखो, अधम ते अधम अधम अति नाज, जरा सी भी स्फुरना को पहाड़ जैसा दोष मान लेते हैं। और पहाड़ जैसे दोष को भी संसारी पुरुष मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम असत किए, हमने गलती की, मानने के लिए तैयार। भक्त का ये लक्षण अपने हृदय के दोष देखकर उनको ढूंढ ढूंढ कर निकाले, भगवान के सामने रखे। जी महाराज जी, मैं गोवर्धन से हूँ जी ब्रजवास से, और मैं आपका यूट्यूब पे सुनता हूँ। महाराज जी, मैं उड़िया बाबा महाराज जी में पहले से श्रद्धा। अरे वो तो संस्मरण पढ़े हैं मैंने, और कभी आश्रम में आता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं पहले कभी यहाँ रहा था, ऐसे मेरा भाव आता है। बिल्कुल अब भी वो हैं। हाँ हाँ है महाराज जी, वो उनका थोड़ा बहुत वो भी मिलता है मुझे परिचय कभी कभी। तो उनके ग्रंथों में जो उन्होंने जन कल्याण के लिए 3 मंत्र बताए थे, पंचाक्षरी, द्वादशाक्षर, महामंत्र, तो उनमें से किसी एक मंत्र का पकड़ के और उनको सदगुरुदेव भगवान मान के उनका चिंतन। बेड़ा पार है, चुपचाप चलो। हाँ बेड़ा पार, और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। वो हैं, हम तुम्हें बता रहे, वो ऐसे गुरुदेव हैं, वो हैं। और उन्होंने जो कहा है उसको आप जीवन में धारण कर लो। और उनके उपदेश, उड़िया बाबा के उपदेश है ना ग्रंथ, जी संस्मरण। हाँ नहीं, संस्मरण तो अलग चीज है, उपदेश। हाँ उपदेश भाग है। हाँ वो सदैव गुरुवाणी के रूप में पास रखो, बस, और कोई जरूरत नहीं, सब ठीक है। अगर आपने कभी सत्संग सुना हो तो हमने कहा बचपन से सन्यास मार्ग तक के हमारे आदर्श पूज्यपाद उड़िया बाबा, और भक्ति मार्ग में जब आगे बढ़े तो आदर्श श्री पूज्य भाई जी महाराज, और जब इधर आए तो पूज्य गुरुदेव भगवान। आजीवन ऐसे भक्तों को दर्शन देते हैं महाराज जी। आजीवन वो पूज्यपाद उड़िया बाबा के उपदेश ऐसे रहे हैं जैसे हमारा जीवन। पास ही छाती से लगा के छोटी सी बेग रखते थे कपड़े की, उसी में बस जहां कहीं थोड़ा सा भी तो तत्काल उसका दर्शन, तत्काल हृदय में, तो बहुत बड़ी बात है वो। महाराज जी, मैंने उनका चरण रखे हैं वहाँ जी मैं आता हूँ तो उनका फोटो खींचा, जी जी वो चरण पादुकाओं मैंने फिर गौर से देखा तो उनमें साक्षात श्री जी का। हाँ भाव देखो, भाव करेला सब वो अब भी है, बस इतना हम आपको संकेत में कहते हैं। जो सिद्ध महापुरुष हैं वो अब भी हैं, और हम भाव से उनका चिंतन करें तो वो अनुभव करा देंगे। बस चुपचाप गुप्त रखो और अंदर से चलो। बाबा ये नेत्र हमारे सफल है जाएं आपको देखते हैं। नहीं, नेत्र तो हमारे सफल हो, आप भगवत पार्षद ब्रजवासी, आपके दर्शन से। आपने पूरे ब्रजमंडल में तप करो है बाबा, नंदगाम बरसानो आपसे कोई जगह बची ना है। ठाकुर जी की हर लीला में आप सम्मिलित रहे हो, और ये ब्रजवासीन को भी भाग्य है बाबा, क्योंकि ब्रजवासीन को याद दृष्टि से आपने लोगों को दिखवाए हुए, वो दृष्टि अलोप है गई। जैसे महाप्रभु वल्लभाचार्य चैतन्य महाप्रभु, ऐसे संत भाई जिनने ब्रज को दोबारा से उत्थान करो, वैसे ही ब्रज को दोबारा से इस कल युग में आप बाबा दोबारा से इसको प्रकट कर रहे हो। बस आप सब ब्रजवासियों की चरण धूलि का प्रताप है आपका, ये इधर से नहीं है, ये आपका है। जो उद्धव शनकादि महात्मा जिन ब्रजवासियों की चरण धूलि की याचना करते हैं, बंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पाद रेणुम अभीक्षण सा, तो वहां अपने लोग किस गिनती में, बस ये ब्रजरज की कृपा, ब्रजवासियों की कृपा को, उसी से सब वैभव है, उन्हीं का सारा प्रेम वैभव है। जहां इतने बड़े ज्ञानी महात्मा उद्धव जी यहाँ की लता गुल्म औषधि बनना चाहते हैं, वहां आप माँ के गर्भ से सीधे इस रज में प्रकट हुए और उनकी आराधना करते हैं, जिनकी आराधना सकल जगत पावन बड़े बड़े ऋषि मुनि करते हैं। तो अब ब्रजवासियों के समान तो और कोई हो ही नहीं सकता हमारी दृष्टि में, और उन्हीं ब्रजवासियों का प्रताप है
तो ये आप देख रहे हैं। ब्रजवासियों के परम धन हो बाबा। जी जी जैसे लाडली लाल है जी। तो स्वभाव नंदगाम को है बाबा, आप वहाँ रहे हो। जी जी तो यशोदा मैया को भाव है, देवता कह रहे हैं जी कि विश्व को रचैया जी प्रतिपालक जो चराचर को, जी। ताए भूको जान मैया आंचल पिबावत है। बिल्कुल। जाकी बंक की दृष्टि से कहाँ पे महेश से, हाँ ताके द्रग बाण में को मैया कजरा लगावत है। बिल्कुल बिल्कुल। वाणी के बिना हाँ। वक्ता दयाल सर्व वेदन को, जी ताए बाबा कहे मैया बोल वो सिखावत है। सिखावत। धन्य हो नंद रानी, धन्य धन्य है तुम्हारो भाग। जी। अरे जगत को खिलावे हाँ। ताए गोद तू खिलावत है। बिल्कुल। तो बाबा जी लाडली लाल राधा रानी आपकी गोदी में खिल रहे हैं। आप भी नंद बाबा ये तो आपको स्वरूप है और साक्षात राधा रानी आपके स्वरूप है बाबा विराजमान। बोलो नंद के लाला की। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं किसी को भूलना चाहता हूँ पर बार बार उनका चिंतन आ जाता है। महाराज जी, मैं क्या करूं महाराज जी, मेरा मार्गदर्शन। किसी की याद पकड़ लो तो याद से याद को काट दो। भगवान की याद से जगत की याद काट दो। भाई हम किसी स्त्री शरीर में आसक्त होते हैं, पुरुष शरीर में आसक्त होते हैं, पदार्थ में आसक्त होते हैं, विषय में आसक्त होते हैं। यही यहाँ की दुर्दशा है। यहाँ की जो दशा है दुर्दशा में परिणित हो गई है कि हम किसी वस्तु व्यक्ति स्थान बड़ी जल्दी आसक्ति हो जाती है। देखो भरत जी महाराज भगवान की प्राप्ति के लिए अपनी राज पत्नी पुत्र सबको त्याग दिया और हिरण के बच्चे में फंस गए, हिरण की स्मृति में मरे, तो अगला जन्म हिरण का हुआ। तो अगर हम भगवद स्मृति को जागृत रखें तो कोई भी स्मृति हमको परास्त नहीं कर सकती। अब भगवद स्मृति के बिना हम एक जगह फंसे ही फंसे हैं। देख लो, एक थोड़ी याद है हमारी, एक याद नहीं, एक जगह नहीं फंसे, सैकड़ों हजारों जगह फंसे हैं। पर एक प्रधान हो गई है इसलिए वो 99 पीछे की दिखाई नहीं देती। अभी एक मिटे तो 99 तुम्हें दिखाई देंगी पीछे। समस्त आसक्तियों का नाश भगवत स्मृति से होता है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। यदि भगवान का स्मरण करो भाई तो बच सकते हो, नहीं तो आसक्ति तो सर्वनाश कर देती है। कोई भी आसक्ति हो, सर्वनाश का मतलब मानव जीवन मिला है भगवत प्राप्ति के लिए और वो ना हुआ तो सर्वनाश ही हो गया। हम कहीं न कहीं इन आसक्तियों में तो फंसे ही हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब आसक्ति हैं। इन आसक्तियों को मिटाना बड़ा इसका नाम ही आसक्ति, पर जा नहीं सकती, बहुत मजबूत है आसक्ति। कहीं से भी किसी में भी आसक्ति हो जाएगी। अरे एक तम्बाकू में आसक्त हो जाए तो छोड़ना कठिन हो जाता है। नहीं, हमने तो किसान को देखा है कि अपना खेत छोड़कर वो आधा किलोमीटर जाता है, वहां दूसरा हल जोत रहा होता है, तो उसे कहते भैया थोड़ी तम्बाकू देना, वहां से तम्बाकू फिर लेके आधा किलोमीटर और लौट के आता। एक तम्बाकू की आसक्त, बीड़ी की आसक्त, फिर बड़ी बड़ी आसक्तियां तो कितनी भरी हुई है। इसलिए भैया हम टोटल कहते हैं सब आसक्तियों को मिटाने के लिए एकमात्र भगवान की स्मृति। इसलिए कहते हैं नाम जप करो, नाम जप से सब ठीक हो जाएगा। नाम जप नहीं करोगे तो डिप्रेशन में पहुंच जाओगे। आसक्ति इतनी प्रबल होती है क्योंकि वो सीधे हृदय को मसलती है। आसक्ति कहाँ होती? हृदय में। अब हम उसके बिना जी नहीं सकते। अच्छा, जिससे आसक्ति की वो नाशवान है, चाहे शरीर हो, चाहे पदार्थ हो, चाहे पद हो, चाहे वस्तु, कुछ भी हो, यहां जगत का सब नाशवान। अच्छा, खास बात, हम आपसे आसक्ति कर रहे हो, आप तीसरे से आसक्ति कर रहे हैं, अब और बुरी दशा। ले, हम आपके बिना नहीं जी सकते और वो हमसे कोई मतलब नहीं, वो दूसरे के बिना नहीं जी सकते। ये है माया का चक्र कि हम जिसे देखकर जीना चाहते हैं वो हमारी तरफ देखना ही नहीं चाहता। अब क्या करें? इसलिए थोड़ा उठो, तुम भगवान के अंश हो। ऐसी स्मृतियों में मत फंसो जो तुमको इतना नष्ट कर दे कि तुम अपने जीवन को ही हार जाओ। इसलिए नाम जप करो, सत्संग सुनो, और आसक्ति का मोड़ किया जा सकता है। आसक्ति का मोड़ किया जा सकता है। जैसे नदी है, आप उसे रोक नहीं सकते। अब उसके लिए पहले नहर निकालो दोनों साइड से, फिर आगे चल के बांध लगा दो, रुक जाएगी क्योंकि उसका पानी निकलने। अब आसक्ति को सीधे रोका नहीं जा सकता, उसको मोड़ दो भगवान की तरफ।
नाम जपना, भगवान नाम कीर्तन करना, भगवान की चर्चा सुनना, भगवान की सेवा करना, भगवत भक्तों से मिलना, तो हमारी आसक्ति मुड़ जाएगी। एक धनुर्दास जी नाम के महापुरुष हुए हैं, वो अपनी पत्नी में बहुत आसक्त थे, बहुत सुंदर पत्नी थी, और इतना आसक्त थे कि अब जैसे बाजार जाना है सामान लाने, सब्जी हो या, वो नहीं जाते थे। हाँ, अब पत्नी जाएगी तो वो छाता लेके चलते थे कि धूप न लग जाए, और बैक चलते थे। पत्नी ऐसे चल रही तो छाता लिए ऐसे, मतलब आसक्ति है। ये बात जब आचार्य चरण के शिष्यों ने देखी तो जाके बताया कि प्रभु एक ऐसा स्त्री में का प्रेमी देखा पूरी से, तो उनका ये तो बहुत बड़ी साधना उसकी हो गई, क्योंकि आसक्ति सब जगह से समिट चुकी है, उसका मोड़ करना है। हम तो दर्शन करेंगे। उन्होंने कहा भाई तुम इतना आसक्त क्यों हो? तो उन्होंने कहा ऐसा सुंदर हमारी पत्नी है प्रभु, हम जी नहीं सकते इसके। बोले अगर इससे सुंदर दिखा दें रूप, तो बोले हो ही नहीं सकता। तो ये स्पर्श किया तो ये ठाकुर रंगनाथ जी सामने, छाता छूट गया, पतली छूट गई। बड़े महापुरुष हुए धनुर्दास नाम के वहां पर। हाँ, कहीं ना कहीं जीव की आसक्ति हो जाती है, स्वाभाविक है। इस आसक्ति को मिटाने के लिए तो हमें मानव देह मिला है, और वो आसक्ति भगवान से जुड़ने पर ही मिटेगी, अन्यथा नहीं। बहुत पावरफुल माया है, बहुत पावरफुल, और बहुत दुर्दशा होती है। देखो सबके हृदय में एक प्यार है, ये अनुभव की बात सब देख लो। ऐसा लगता है कि हम किसी से प्यार करें, कोई हमसे प्यार करे, सबको लगता है, क्योंकि प्रेम भगवान का स्वरूप है, जीव भगवान का अंश है, तो उसमें प्रेम है, वो प्यार करना चाहता है। पशु पक्षी वस्तु स्थान पद, कहीं ना कहीं वो प्यार हमारा फैल गया गलत जगह, और वो लौट कर हम जैसा प्यार करते हैं वैसा नहीं मिलता कहीं से भी। आप देख लो तो वो असंतुष्ट हो जाता है, क्योंकि वो लौट कर प्यार अगर वैसा दे सकता है कोई, तो सिर्फ भगवान दे सकते हैं, क्योंकि हम चैतन्य भगवान के अंश हैं, और हमको चैतन्य भगवान से ही प्यार मिल पाएगा। प्रकृति हमें प्यार नहीं कर पाएगी। हम प्यार किसी से करते हैं तो प्रकृति से करते हैं, शरीरों से, इससे। अच्छा, उसका भी मन है, हम चाहते हैं कि जो हमें प्यार करे सिर्फ हमें करे। देखो मांग है ना, और सदैव हमारे पास रहे, और बिना कहे हमारे मन की बात जान जाए, पूर्ण करे, केवल मेरे मनोनुकूल चले, ये तो कोई कर नहीं सकता सृष्टि में, नहीं कर। उसका मन है, उसका भी स्वभाव है। ये बात भगवान कर सकते हैं, क्योंकि वो सर्व सामर्थ्यशाली। भगवान क्या करते हैं, आपके मन के अनुकूल नहीं, आपके मन को चुरा लेते हैं, नहीं ले लेते। अब मन ही नहीं रहा, तब जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे, अपने आप आलन। तो हमें लगता है बच्चा भगवान का नाम लो, उनके आश्रित हो, वही नहीं तो फिर यहाँ की आसक्ति तो नष्ट कर देती है। जब ज्यादा आसक्ति बढ़ जाती है तो फिर वो हिंसा में उतर जाती है, वो इतना कमजोर हो जाता है कि वासना हावी हो जाती है और उसका नाश कर देती है। क्यों? आप देखो ना, संसार में देखो ना। तो इसलिए मुझे लगता है कि मैटर तो बहुत सीरियस है आसक्ति का। भगवान कपिल देव जी ने कहा, संसार में जो आसक्ति की जाती है वो दुर्गति का कारण होती है। वही आसक्ति यदि संत महात्मा गुरुदेव भगवान पर कर ली जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। पर बड़ा कठिन है, संतों से कौन आसक्ति करे, भगवान से क्यों आसक्ति करे? और जबकि वास्तविक आसक्ति भगवान से ही होती है। देखो, जैसे हम किसी भी शरीर को प्यार करते हैं, अगर उसके शरीर के अंदर से भगवान चले जाएं तो भला कितने मिनट हम प्यार कर पाएंगे? फिर हम उस शरीर को जला देते हैं ना। तो अनजाने में भी प्यार हम भगवान से ही करते हैं। अब हम जानकर भगवान से प्यार करें तो अन्य शरीरों की आसक्तियां मिट जाए, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। जो हमारी आसक्ति फैल गई उसे समेटना बहुत कठिन है। अब इसीलिए नाम जप करो, सत्संग सुनो, धीरे धीरे जैसे रस्सी आती जाती है तो सिल पर भी निशान बन जाता है, ऐसे नाम जपते हुए भजन करते हुए हमारे जो आसक्ति हृदय में संसार की बन गई, वो अगर भगवान की आसक्ति आ जाए तो सब काम बन जाए। देखो तुलसीदास जी के पावन चरित्र में देखो ना, पत्नी से वो भी आसक्त थे, कभी मायके नहीं जाने देते थे। मतलब
काम भाव होना एक अलग बात होती है, आसक्ति होना एक अलग भाव, प्रियता होना अलग बात। और वो किसी के यहाँ गए थे, इतने में भाई आया और वो अपने भाई, तो पूरा चरित्र वर्णन है उनके बावरेपन का कि ऐसी प्रीति का। तब उन्होंने कहा पत्नी ने कि जितना तुम इस चाम से प्रेम करते हो, अगर उतना राम से करते, बस कदम वापस कर लिए और जीवन इतने बड़े महापुरुष हुए, पूछो मत। जैसे बिल्वमंगल जी की आसक्ति चिंतामणि वैश्या से थी, जब कठोर वचन बोले चल पड़े भगवान, इतने बड़े महापुरुष हुए। पर जब उन्होंने ग्रंथ रचना की ना, तो उन्होंने सबसे पहले चिंतामणि को प्रणाम किया है कि तू मेरी गुरु, अगर तूने कटु वचन बोलकर भगवान की तरफ न बढ़ाया होता तो आज मैं इस स्थिति में ना हो। तो संसार की आसक्ति से बचने के लिए, या संसार की आसक्ति का ठोकर खाया हुआ एक स्थान है भगवान। अगर भगवान में आसक्ति कर लो तो बच सकते हो, नहीं हो तो जलाती रहेगी आसक्ति। बहुत ही कष्टप्रद आसक्ति होती है। और ये माया का खेल है कि हम आपसे प्यार करेंगे तो आप हमसे वैसा प्यार नहीं करेंगे, आप इधर देखेंगे, और ये बात जब हम देखेंगे तो हमारे हृदय में आग लगेगी, जलेगा। यही दुर्दशा माया करती है। वही लिखा कह रहे उसने मेरे को धोखा दिया। तो हम भाई वो तो बता रहे हैं आपको, चाहे लिखो चाहे न लिखो माया का जो खेल है ना, तो वही है भाई। इसलिए जहां से धोखा नहीं मिलेगा वो एक स्थान है भगवान। महर्षि आप कह रहे हैं कि प्रभु में आसक्ति हो जाए तो उसका प्रारंभ का नाम जप और सत्संग। नाम जप सत्संग करे तो इससे धीरे धीरे हृदय निर्मल होने लगता है। बड़े बड़े मतलब ये क्या आसक्त हैं, बड़े बड़े आसक्तों को भगवान ने अपना प्रेमी बना लिया। तो इसलिए हमें एक ही उपाय लगता है, भगवान का आश्रय ले ले, वो करुणामय हो, नाम जप करे राधा 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 राधा। तो प्रिया जो बहुत करुणामयी, कृपा करेंगी, आसक्ति हट जाएगी। नहीं तो बताया नहीं कि आसक्ति का बड़ा प्रबल स्वरूप है। तो बुद्धि को शुद्ध करो, गलत दिशा में जा रही, गलत जगह आसक्ति कर ली है, तो हमारा ये अधिकार थोड़ी हम किसी को चाहें और किसी को पालें। इतना अधिकार थोड़ी है कि हम जो चाहें वही पालें, ऐसा नहीं। कुछ प्रारब्ध भी तो है। आपकी चाह के अनुसार आपका तप भी होना चाहिए, भजन भी होना चाहिए, सामर्थ्य भी होनी चाहिए। नाम जप करो और यथालाभ संतोष सदा, तो भाई बच सकते हो। नहीं फिर आगे का जो रास्ता है वो बड़ा भयावह है। अब ऐसे बैठे रहोगे तो बीमार हो जाओगे, भोजन अच्छा नहीं लगेगा, नींद नहीं अच्छी लगेगी, किसी काम में मन नहीं लगेगा, चिंतन बिगड़ जाएगा, पूरा जीवन बर्बाद कर लिया। न माता पिता की सेवा, न राष्ट्र की सेवा, और न भगवान का। जीवन बर्बाद कर देगा, आसक्ति बर्बाद कर देगा, पक्का समझ लो। वो अंदर खोखला करता चला जाएगा, आसक्ति है, खोखला करते चले जाए, और आपको वो माया मिलने नहीं देगी। बड़ा विचित्र खेल है। इसलिए बहुत संभल के नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो। बड़ा भयावह संसार, बड़ा भयावह है। सामने वाले की स्थिति क्या है, तो हमें लगता है थोड़ा अपने प्यार को कंट्रोल में करे, शासन में ले अपनी वृत्ति को। ऐसा नहीं कि हम जिसको चाहें उसको प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, कभी ऐसा संयोग होगा तो आगे तुम्हारा जिससे संयोग होगा भगवान दे देंगे। आसक्ति थोड़ा बचा के करे, ऐसा नहीं कि चित्त को ऐसे खुला बाजार में फेंक दे। ये संसार बाजार है, तुम्हारे मन के अनुसार कोई नहीं चलेगा। बहुत सावधान रहो। क्यों बच्चा? हाँ, नाम जप करो, अच्छे बच्चे बनो, आसक्ति से नहीं बनेगा, इससे तुम्हारी हानि हो जाएगी। जैसे अभी तुम्हारा चेहरा है ना, ये बहुत उदास चेहरा है, ऐसा लगता है कि अगर तुम ऐसे ही रहे तो डिप्रेशन आ जाएगा। ऐसा लगता है क्या आपको? हाँ, इसलिए ऐसे नहीं, अच्छे बच्चे बनो, कोई बात नहीं है, तुमसे गलती हो गई, उसको स्वतंत्र जीने दो अपना, जहां जिसका भाव। कोई अधिकार थोड़ी हमारा किसी पे, ए भाई, किसी पे अधिकार थोड़ी। तो आप दूसरा रास्ता चयन करो, भगवान का आश्रय लो, उनको जहां ऐसा कुछ ब्याह आदि संयोग कराना होगा वो करा देंगे। और जियो, धैर्य से जीना सीखो। तुम तो मरने का रास्ता तय कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। अब ऐसा चिंतन फंसा दोगे तो क्या होगा? हमको तो डर लग रहा है सोच के कि अगर ऐसी आसक्ति, जैसे आपकी स्थिति है ना, अब ऐसी आसक्ति आपको खोखला कर देगी, आपके जीवन की हानि कर देगी। ये ऐसे नहीं बैठा जाता। अरे छल कपट संसार में हो रहा है, तुम क्या सोचते हो सब प्यार करते? पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचु, आचार्य चरण कहते हैं। कोई बिरला ऐसा होता है कि तुम्हारे प्यार को समझ पाएगा बच्चा।
कोई बिरला, क्योंकि प्रेम एक अलौकिक, उसमें रूप नहीं देखा जाता, प्रेम में गुण नहीं देखे जाते, प्रेम में धन नहीं देखा जाता, प्रेम में स्थिर। और यहाँ का प्रेम क्या देखता है? चमड़ा देख के होता है। अब उसमें कह दे कि तो ऐसे मत बैठो आगे। इसीलिए हम मना करते हैं छोटे छोटे जो नए अवस्था के बच्चे हैं कि यार 20-22 तक तो ब्रह्मचर्य से रहो, तो तुम्हारा जीवन थोड़ा विवेक विकसित हो जाएगा, तो आप अपने को बचा सकते हो। नहीं फिर ऐसे जैसे ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं ना बच्चे, वो हाथ में टेटू लिखा लेते हैं, नहीं हो, और फिर कहते नाम नहीं वैसे, और फिर कहते हैं हम कि तुम्हारे प्यार में तो बोले हम ऐसे शरीर को नष्ट कर ले, तो दुर्गति हो गई, जीवन नष्ट कर दिया, कुछ लाभ मिला क्या? उसका क्या है? थोड़ा सोचो, अपने जीवन को थोड़ा विकास पे लाओ, विनाश पे क्यों ले जा रहे हो? आज का जो समाज है वो समझ नहीं पा रहा विकास किस में होगा, उन्नति किस में होगी। बच्चा तुम भगवान की कृपा से यहाँ आ गए हो तो आज से सुधार करो, छल कपट को प्यार मत मानो। ये संसार छल कपटी, अगर तुमसे दोस्ती की होती सच्चाई से तो भला ऐसा कैसे होता? तो सच्चा दोस्त तो मिलना तो बहुत कठिन है, वो भगवान मिलाते हैं। तो भगवान का भरोसा करो, उसका भाव छोड़ दो और नाम जप करो, राधा 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 राधा, ठीक है? नाम जप करो जी। राधा 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 महाराज जी इनके दोनों हाथ ऐसे ही हैं बाल्यकाल से। हाँ, ये दोनों हाथ। इसकी कोई बात नहीं, भगवान नाम चल रहा ना, हाँ प्रभु जैसे नाम चल रहा है ना, सब बढ़िया है, बस नाम न छूटने पावे, नाम सब कुछ है। अगर नाम चल रहा तो इसके बराबर कोई तप नहीं, कोई व्रत नहीं, कोई नियम नहीं, कोई सत्कर्म नहीं, सबसे बड़ा नाम। नाम निरंतर चलते, हर श्वास में हम नाम उच्चारण करते रहें। यह कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहि नानद। खूब नाम जप करो, नाम जप।
राधा 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 श्री